पुष्पा फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग है जिसमें हीरो कई बार इस डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा था क्या, फायर है मैं। एक और डायलॉग है झुकेगा नहीं। ये दोनों डायलॉग ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुने होंगे। ये दोनों डायलॉग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सटीक बैठते हैं। पहला तो इसलिए कि पार्टी का नाम भले ही आम आदमी पार्टी रख लिया हो, लेकिन अब वो किसी भी लिहाज से आम आदमी नजर नहीं आते, क्योंकि एक आम आदमी की कुटिया में 45 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए जा सकते। और दूसरा डायलॉग इसलिए सटीक बैठता है कि तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। मंत्री उप मुख्यमंत्री जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन मजाल भ्रष्टाचार के आरोपों में कमी आती दिखती हो। आज बात करेंगे, अगर जनता कोई काम करे तो उसके लिए नियमों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है, और केजरीवाल करें तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि वो नियम कानूनों की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दिल्ली की जनता के लिए नियम कानूनों का पहाड़ बनाने वाले केजरीवाल कैसे भूल गए कि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ दिल्ली के नागरिक भी हैं। सुनिए केजरीवाल का दोहरा चरित्र। मेट्रो रेल और एम्स परियोजना में देरी की जा सकती है, हर साल ऑड इवन आम जनता पर थोपा जा सकता है, पटाखे फोड़ने पर बैन भी लगाया जा सकता है, बैन ही नहीं बल्कि जुर्माना भी ठोका जा सकता है, पेड़ काटने पर फाइन और जेल की हवा खिलाई जा सकती है, घर की खरीद बिक्री में 100 नियम गिनाए जा सकते हैं, गिनाना ही नहीं बल्कि जबरन थोपे भी जा सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ दूसरों के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो महामहिम दिल्ली के हैं। तो वो अगर कानून बना नहीं सकते तो क्या तोड़ भी नहीं सकते? तोड़ ही नहीं सकते बल्कि उन्हें धाराशाही कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने साबित किया है कि हर बात में नियम कायदों की दुहाई देने वाली आम आदमी की पार्टी की सरकार आज खुद सवालों के घेरे में है। ऑपरेशन शीश महल ने दिल्ली सरकार के इस दोहरे चेहरे को बेनकाब किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के महल को बनाने में जिस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उससे यही लगता है कि कानून कायदे सिर्फ आम जनमानस के लिए बनाए गए हैं। एक के बाद एक खुलासों ने आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले में पार्टी अब तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देने में नाकाम रही है। वो अब तक कोई जवाब इस पर नहीं दे पाई है। इसने ईमानदारी का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की साख को बट्टा लगा दिया है। ये कि आम आदमी पार्टी के इतिहास में दर्ज हो गया एक ऐसा बट्टा है जिसे इस पार्टी के इतिहास से कभी मिटाया नहीं जा सकता, और इस इतिहास को कट्टर ईमानदारी कभी भुला भी नहीं पाएगी। ऑपरेशन शीश महल के 5वें पार्ट में जो खुलासा हुआ, उसने अब तक हुए सभी खुलासों को पीछे छोड़ दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि ये शीश महल नियमों को ताक पर रखकर कैसे तैयार किया गया। यहाँ सवाल ये है कि दिल्ली सीएम आवास के लिए इजाजत सिर्फ रेनोवेशन की ली गई थी, लेकिन एक अलग आलीशान महल तैयार करवा दिया गया। पुराने सीएम आवास की छत गिरने का दावा अगर सही था तो फिर 2 साल सीएम अरविंद केजरीवाल उसमें कैसे रहे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर दुहाई देते हैं कि घर में बूढ़े माँ बाप रहते थे, अगर किसी को कुछ हो जाता, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता तो फिर क्या होता, क्योंकि मकान की छत लगभग गिरने वाली थी। अब केजरीवाल ये बताएं, अगर वो उस मकान में नहीं रहे तो फिर कहां रहे? क्योंकि जर्जर मकान में तो आप रह नहीं सकते। क्या दिल्ली सीएम आवास के निर्माण के लिए पर्यावरण कानून धज्जियां उड़ाई गई? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सैटेलाइट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पेड़ों को काटकर टेनिस लॉन बना दिया गया। ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब शायद सीएम केजरीवाल के पास अभी नहीं है, और बाद में होंगे या नहीं इस बारे में अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी हो सकता है। 5वें पार्ट में ऐसा दावा किया गया कि रेनोवेशन नहीं बल्कि पूरा का पूरा शीश महल नया बनाया गया। जब मकान तैयार कर लिया गया तो फिर उसके बाद पूरे मकान को ढहा दिया गया। ये मामला ज्यादा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि ये सरकार हर वक्त नियम कानूनों का राग अलापा करती थी। इन्हीं नियमों और कानूनों की वजह से ही दिल्ली के उपराज्यपाल से भिड़ी रहती है ये सरकार। ताजा मामले पर भी
केजरीवाल की पार्टी ने एलजी को चेतावनी जारी करते हुए ये कहा है कि वो जांच के आदेश को वापस ले ले, नहीं तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि एलजी ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया था कि इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर जमा करवा दी जाए। अगले ही दिन आपकी मंत्री आतिशी मार्लेना ने एलजी को चिट्ठी लिखकर उन्हें हद याद दिलवा दी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि एलजी के पास ऐसा करने के अधिकार नहीं है, वो सीधे किसी अधिकारी को इस तरह का आदेश नहीं दे सकते। केजरीवाल को क्यों नहीं नियमों की याद आई? अब सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, सिर्फ आम जनता के लिए हैं? केजरीवाल ने कितनी चालाकी से रेनोवेशन का टेंडर निकाला और आलीशान इमारत खड़ी कर दी। हर बार 10 करोड़ से कम की रकम इश्यू करवाई गई, जिससे ओपन टेंडर से बचा जा सके और अपने चट्टे बट्टों को ठेका दिया जा सके। शीश महल के लिए उन पेड़ों की कुर्बानी दे दी गई जिनके लिए कभी खूब आहुल्ला किया गया था। सेंट्रल विस्टा का हवाला दिया गया, कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा को बनाने में पेड़ों की कुर्बानी दी गई, लेकिन अब पूरी पार्टी का हलक सूख गया। शीश महल बनाने में पेड़ों की कुर्बानी दी गई, तब नियम कहां चले गए थे? तब वो नियम इस पार्टी को और इस पार्टी के कहने वालों को क्यों नहीं याद आए? रिनोवेशन के नाम पर लाखों के पर्दे और लाखों की कमोड लगा दी गई, तो तब कुछ याद क्यों नहीं रहा? करोड़ों के मार्बल लगाकर करदाताओं की गाड़ी कमाई फूंकी गई, तो नियम कहां चले गए थे? क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ दूसरों से इन नियमों के पालन की अपेक्षा करना जानती है? ऐसी अपेक्षा रखना शायद गलत ही होगा। आज जिन हालातों में आम आदमी पार्टी खड़ी है, उनमें लोगों का सवाल करना तो बनता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन सवालों का जवाब आखिर देगा कौन? आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।